बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 16 जुलाई 2024। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक जरूरी सूचना है। सूचना यह है कि केडीबी लाइव का ऐप आ चुका है। केडीबी लाइव ऐप के माध्यम से पूरे बिहार की खबरों को देख सकते हैं। केडीबी लाइव ऐप में बिहार की किसी भी खबर को 1 मिनट से भी कम समय में दिया जाता है। इस ऐप को इंस्टॉल करने के लिए प्ले स्टोर में जाइए, सर्च कीजिए केडीबी लाइव, आ जाएगा, उसको इंस्टॉल कीजिए और पूरे बिहार की खबरों को देखिए केडीबी लाइव ऐप में। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। बड़ी खबर यह है कि दरभंगा में पिछले दिनों फिलिस्तीनी झंडा लहराने के बाद हरकत मच गया था। अब नवादा में भी ऐसा ही मामला सामने आया है। मुहर्रम के जुलूस के दौरान फिलिस्तीनी झंडा फहराया गया है। मजार पर चादरपोशी करने जा रहे मुस्लिम समुदाय के लोग हाथों में तरह तरह के झंडे लिए हुए थे। उनके हाथ में फिलिस्तीनी झंडा भी देखा गया है। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है। हालांकि केडीबी लाइव इस वायरल वीडियो की सत्यता की पुष्टि नहीं करता है। दरअसल नवादा में मुहर्रम पर्व के दौरान मजार पर चादरपोशी करने जा रहे जुलूस में युवकों के द्वारा फिलिस्तीन का झंडा लहराने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। हालांकि इस वायरल वीडियो की पुष्टि अभी तक नहीं हुई है। जब वायरल वीडियो में स्पष्ट देखा जा सकता है कि जुलूस में कुछ युवकों के द्वारा फिलिस्तीनी झंडा फहराया जा रहा है। झंडा फहराए जाने के बाद स्थानीय पुलिस काफी एक्टिव हो गई है। जब सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस कुछ युवकों को हिरासत में लेकर के पूछताछ कर रही है। एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। बहुत बड़ी खबर यह है कि पूरे देश भर में सोना और चांदी का दाम एक हो जाएंगे जब मोदी सरकार जल्द ही वन नेशन वन रेट पॉलिसी लागू करने वाली है। इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। आपको बता दूं कि जल्द ही पूरे देश में अब सोना और चांदी एक ही रेट पर बेचे जाएंगे। नरेंद्र मोदी सरकार सोना चांदी को लेकर के नई पॉलिसी लाने जा रही है। जल्द ही सोना चांदी की बिक्री के लिए वन नेशन वन रेट पॉलिसी लागू हो जाएगी। इस पॉलिसी के लागू होने के बाद देश भर में सोना और चांदी का एक ही रेट होगा। इससे सोना खरीदने और बेचने दोनों लोगों को बड़ी सहूलियत हो जाएगी और मनमानी कीमतों पर लगाम लग सकेगी। दरअसल पूरे देश में सोना और चांदी की कीमत अलग अलग होती है। जब सोना और चांदी की कीमत में हर राज्य अपना टैक्स भी अलग अलग से जोड़ते हैं, जिसके कारण राज्यों में सोना की कीमत अलग अलग होती हो जाती है। इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने बड़ा बदलाव करने का फैसला किया है यहाँ, और इस पर भी काम शुरू कर दिया गया है। केंद्र सरकार जल्द ही पूरे देश में वन नेशन वन रेट पॉलिसी लागू करने जा रही है। इस पॉलिसी के लागू होने के बाद आप कहीं भी सोना या चांदी खरीदते हैं तो आपको एक ही रेट मिलेगा। जब सोना की बढ़ती कीमत को कंट्रोल करने के लिए सरकार द्वारा लाई जा रही इस पॉलिसी को जेम एंड ज्वेलरी काउंसिल ने भी अपना समर्थन दे दिया है। संभावना जताई जा रही है कि इसी साल सितंबर महीने में इसका ऐलान हो सकता है। देशवासियों को एक बार फिर से बहुत बड़ा झटका लगा है। जी हां, मोदी सरकार ने देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका देने वाली खबर भेजी है। जी हां, आपको बता दूं कि देश में महंगाई के मोर्चे पर एक बार फिर से झटका लगा है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़े के मुताबिक जून में थोक महंगाई दर बढ़कर के 3.36% पहुंच गई है। बीते 4 महीने में से लगातार WPI में इजाफा हो रहा है, यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स, इसमें इजाफा हो रहा है। तो यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन रेट 2.61% था, जबकि साल भर पहले की समान महीने में जून 2023 में ये आंकड़ा 4.18% थी। अप्रैल 2024 में थोक महंगाई दर 1.26% रही थी, जबकि इससे पहले मार्च महीने में यह आंकड़ा 0.53% पर था। वाणिज्य एवं कर उद्योग मंत्रालय की ओर से जारी किए गए बयान के मुताबिक थोक महंगाई में ये बढ़ोतरी इस महीने खाद्य पदार्थों के दाम, खाद्य पदार्थों के उत्पादन, कच्चे तेल, पेट्रोल, प्राकृतिक और गैस और फिर अन्य चीजों की कीमतों में वृद्धि की वजह से दर्ज की गई है। मुहर्रम का महीना चल रहा है और बहुत लोग ये जानने की कोशिश में हैं और ये जानने के उत्सुक हैं कि आखिर मुहर्रम किस दिन पड़ता है। तो आपको बता दूं कि इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 8 जुलाई 2024 से इस्लामी नव वर्ष 1446 शुरू हो चुका है। इस्लामिक कैलेंडर के आखिरी महीने जिलहिज्जा 1445 का आखिरी दिन 7 जुलाई को था। चूंकि 6 जुलाई को मगरिब के बाद का चांद नहीं दिखा, इसलिए 7 जुलाई को जुलहिज्जा का अंतिम दिन माना गया है। इस तरह मुहर्रम के 10वें दिन यानी कि
17 जुलाई को आशुरा मनाया जाएगा। यहाँ हम आशुरा जिसे यौम आशुरा भी कहते हैं, इसके बारे में बात करेंगे कि आशुरा क्या है और इस पर्व को शिया और सुन्नी समुदाय के मुसलमान अलग अलग तरीके से क्यों मनाते हैं। अब सवाल है कि आखिर ये आशुरा क्या है। तो आपको बता दूं कि आशुरा और मुहर्रम अरबी शब्द के से आया है। जब मुहर्रम का शाब्दिक अर्थ है निषिद्ध है। इस्लामिक परंपरा के अनुसार मुहर्रम का महीना इस्लामिक कैलेंडर के सबसे पाक महीने में से एक है। इस दौरान युद्ध करना बिल्कुल मना है। आशुरा इस्लामिक कैलेंडर के पहले महीने मुहर्रम की 10वीं तिथि को माना जाता है। इस्लाम में आशुरा को स्मृति दिवस के रूप में भी देखा जाता है। ये वस्तुस्थ उपवास और धार्मिक समारोह के साथ मनाया जाने वाला पर्व है, जिससे सुन्नी समुदाय उपदेश और भोजन आदि के साथ साथ इस उत्सव को सेलिब्रेट करते हैं। वहीं पर शिया मुसलमान आशुरा को शोक के रूप में मनाते हैं। इस दिन वे काले रंग के कपड़े पहनते हैं शिया मुसलमान। जब मुहर्रम माह की महीने की 10वीं तारीख यौम आशुरा है। इस दिन मुस्लिम समुदाय के लोग काले रंग के कपड़े पहनते हैं और करबला की जंग में शहादत देने वालों के लिए मातम मनाते हैं। इस दिन शिया समुदाय के मुस्लिम जहां पर ताज़िया निकालते हैं, मजलिस पढ़ते हैं और शोक व्यक्त करते हैं, तो वहीं पर सुन्नी समुदाय के मुसलमान रोजा रखते हैं और नमाज अदा करते हैं। इस्लामिक मान्यताओं के अनुसार अक्टूबर 680 में करबला की लड़ाई में पैगंबर मोहम्मद साहब के पोते इमाम हुसैन की शहादत हुई थी, यानी कि इमाम हुसैन को शहीद कर दिया गया था। इसलिए शिया मुसलमान इस दिन को उनकी बरसी के रूप में मनाते हैं। अब सवाल है कि आखिर यौम आशुरा क्या है। तो आपको बता दें कि कहा जाता है कि यजीद एक बहुत क्रूर शासक, वह चाहता था कि वे और तरह के लोगों के जैसा इमाम हुसैन भी उसके अनुसार कार्य करे, लेकिन यजीद का इमाम हुसैन पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। एक दिन यजीद को पता चला कि इमाम हुसैन करबला में छिपा हुआ है। जब उसने करबला का पानी बंद कर दिया, लेकिन इमाम हुसैन को इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो इमाम के दबाव के आगे नहीं झुका। इमाम हुसैन यजीद के दबाव के आगे नहीं झुका। इस बीच मुहर्रम की 10वीं तिथि यानी कि यौम आशुरा को यजीद ने इमाम हुसैन और फिर उनके साथियों पर आक्रमण करवा दिया, यानी कि हमला करवा दिया। इमाम हुसैन ने अपने 72 साथियों के साथ यजीद की भारी भरकम सेना का भरकस सामना किया, लेकिन संख्या में बहुत कम होने के कारण वे यजीद की सेना के सामने ज्यादा देर तक टिक नहीं सके और वीरता से लड़ते हुए शहीद हो गए। इसके बाद से हर साल यौम आशुरा पर मुस्लिम समुदाय मातम मनाता है। तो इसीलिए कहते हैं कि क्या जलवा करबला में दिखाया हुसैन ने, सजदे में जाकर के सर कटवाया हुसैन ने, नेज़े पे सिर था और जुबां पर आयतें कुरान इस तरह सुनाया हुसैन ने। गुरूर टूट गया कोई मर्तबा ना मिला, गुरूर टूट गया कोई मर्तबा ना मिला, सितम के बाद भी कुछ हासिल जफा ना मिला। सिरे हुसैन मिला यजीद को, लेकिन शिकस्त ये है कि फिर भी झुका हुआ ना मिला। खून से चरागे दीन जलाया हुसैन ने, खून से चरागे दीन जलाया हुसैन ने, रस में ये वफा को खूब निभाया हुसैन ने। खुद को तो एक बूंद ना मिल सका, लेकिन करबला को खून पिलाया हुसैन ने। दोस्तों, ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने आज यानी कि 16 जुलाई को देश के सभी राज्यों के लिए पेट्रोल और डीजल के रेट अपडेट कर दिए हैं। आज देश के कई राज्यों में पेट्रोल और डीजल के रेट में कमी आई है, लेकिन कुछ राज्यों में पेट्रोल और डीजल की रेट में बढ़ोतरी हुई है। ऐसे में गाड़ी की टंकी भी भरवाने से पहले जान लें कि आपके शहर में यानी कि आपके स्टेट में, राज्य में आज पेट्रोल और डीजल की कीमत क्या चल रही है। आइए आपको बताते हैं। आपके राज्य सिर्फ बिहार के बारे में बताएंगे, क्योंकि आप लोग बिहार के ही रहने वाले हैं, तो इसलिए बिहार के ही बताएंगे, बिहार से बाहर नहीं बताएंगे। तो बिहार के बारे में अगर बात किया जाए तो आज 16 जुलाई 2024 को बिहार में पेट्रोल में 5 पैसे की गिरावट आई है। वहीं पर 107 रुपये 12 पैसे प्रति लीटर और डीजल 5 पैसे की गिरावट के साथ 93 रुपये 84 पैसे प्रति लीटर पर मिल रहा है। हालांकि पूरे बिहार का रेट एक तरह नहीं है, बल्कि बिहार के अलग अलग जगह की, अलग अलग क्षेत्र के अलग अलग रेट हो सकते हैं। वहीं पर अगर आप अपने घर बैठे पेट्रोल डीजल की रेट चेक करना चाहते हैं अपने क्षेत्र के, तो आपको बस कुछ नहीं करना होगा, SMS करना होगा। जो SMS के जरिए आप जान सकेंगे कि पेट्रोल डीजल का रेट आपके क्षेत्र में क्या चल रहा है। इसके लिए अगर आप इंडियन ऑयल की ग्राहक है तो आप RSP के साथ शहर का कोड लिख करके 9224992249 यानी कि 9224992249 इस नंबर पर आपको भेजना होगा। वहीं पर अगर आप BPCL के कस्टमर हैं तो आप RSP लिख करके 9223112222 इस नंबर पर भेजना होगा। आपको वहाँ पर पेट्रोल और डीजल के रेट मिल जाएंगे। वहीं पर अगर आप HPCL के ग्राहक हैं तो आप HP प्राइस लिख करके 9222201122 नंबर पर भेज करके आप जान सकेंगे।
तलाकशुदा मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देने का सुप्रीम कोर्ट का फैसला शरीयत के खिलाफ है। जहाँ ये कहना मेरा नहीं है, ये कहना है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का। यहाँ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि मुस्लिम महिलाओं को गुजारा भत्ता देना से संबंधित सुप्रीम कोर्ट का फैसला इस्लामी कानून के खिलाफ है और बोर्ड ने अपने अध्यक्ष को ये फैसला को वापस पलटने के लिए सभी संभव कानूनी उपाय तलाशने के लिए अधिकृत किया है। जब बोर्ड ने उत्तराखंड में लागू समान नागरिक संहिता को राज्य के हाईकोर्ट में चुनौती देने का भी निर्णय लिया है। ये अपनी कार्य समिति की बैठक के बाद बोर्ड ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें कहा गया है कि मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं के भरण पोषण पर सुप्रीम कोर्ट का हासिल फैसला इस्लामिक कानून शरीयत के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मुस्लिम महिला दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि CRPC की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण पोषण की मांग कर सकती है। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि धर्म तटस्थ प्रावधान सभी विवाहिता कानून महिलाओं पर लागू होता है, चाहे उनका धर्म कुछ भी हो। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर मुस्लिम महिलाएं मुस्लिम कानून के तहत विवाहिता है और तलाकशुदा है तो फिर CRPC की धारा 125 के साथ साथ मुस्लिम महिला अधिनियम 1986 के प्रावधान लागू होते हैं, यानी कि तलाक पर अधिकारों का संरक्षण। अदालत ने कहा कि मुस्लिम तलाकशुदा महिलाओं के पास विकल्प है कि वे दोनों में से किसी एक कानून या फिर दोनों कानून की तरह राहत मांगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसा इसलिए है कि 1986 का अधिनियम CRPC की धारा 125 का उल्लंघन नहीं करता है बल्कि इस प्रावधान के अतिरिक्त है। बैठक के बाद जारी एक बयान में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा कि पैगंबर मोहम्मद ने जिक्र किया था कि अल्लाह की निगाह में सबसे बुरा काम तलाक देना है, इसलिए शादी को बचाने के लिए सभी उपायों को लागू करना चाहिए और इस बारे में कुरान में जिन दिशा निर्देशों का जिक्र किया है उनका पालन करना चाहिए। बयान में कहा गया है कि अगर शादी को जारी रखना मुश्किल है तो फिर मानव जाति के लिए समाधान के तौर पर तलाक की व्यवस्था की गई है। क्या जदयू बीजेपी को झटका देने की तैयारी कर रहे हैं? दरअसल ये सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि बीजेपी के धुर विरोधी नेता से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुलाकात के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जदयू बीजेपी को धोखा देने की तैयारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के पूर्व नेता और बीजेपी के ही आलोचक सरयू राय ने एक न्यूज एजेंसी PTI से बातचीत में कहा कि वे झारखंड में आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी JDU के साथ गठबंधन की संभावना तलाश रहे हैं। सरयू राय ने यह बयान शनिवार शाम को CM नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर मुलाकात के बाद दिया है। झारखंड के पूर्व मंत्री सरयू राय ने 5 साल पहले भारतीय जनता पार्टी यानी कि BJP छोड़ दी थी। साल 2019 के विधानसभा चुनाव में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास को हरा करके वे एक बड़े नेता के रूप में उभर कर के सामने आए थे। जहां ऐसे अगर JDU से उनकी पार्टी का गठबंधन होता है तो फिर ये BJP के लिए बड़ा झटका भी साबित हो सकता है। जहां उन्होंने PTI से बातचीत में बताया है कि आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव में हमारी संभावित भूमिका यानी कि गठबंधन के बारे में संक्षिप्त लेकिन सार्थक चर्चा हुई है। झारखंड विधानसभा चुनाव एक साथ लड़ने पर भी आम सहमति बन गई है। JDU नेतृत्व जल्द ही बचे हुए शेष चुनावी औपचारिकताओं पर निर्णय लेगा। उन्होंने कहा कि कुछ मुद्दे हैं जिन्हें बाद में अंतिम रूप दिए जाने की जरूरत है। मैं बैठक के नतीजे से काफ़ी संतुष्ट हूँ। उन्होंने कहा कि जल्द ही चीज़ें अंतिम रूप ले लेगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले मंत्री विजय कुमार चौधरी ने इसी तरीके के राय जताते हुए कहा है कि सरयू राय ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की और दोनों ने आगामी झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़े हुए मुद्दे पर चर्चा की। जब दोनों नेता मिलते हैं तो फिर राजनीतिक बातचीत होती है। हालांकि उन्होंने बैठक के नतीजे पर अधिक टिप्पणी करने से इनकार कर दिया, लेकिन ये कयास लगाए जा रहे हैं कि जदयू BJP को झटका देने की तैयारी कर रहे हैं। बिहार में नहीं सही, लेकिन झारखंड में जरूर झटका देंगे। मोहब्बत है तो मेरी चाहतों में आ जाना, मोहब्बत है तो मेरी चाहतों में आ जाना, कभी जो करनी हो मुझसे बातें तो मेरी यादों में आ जाना, कभी सुननी हो आवाज़ मेरे दिल की तो मेरी धड़कनों में आ जाना, कभी जो सो ना पाओ मेरे यादों में तो मेरी रातों में आ जाना। मेरी यादों में कुछ यादें हैं उनकी, मेरी यादों में कुछ यादें हैं उनकी, मेरी बातों में कुछ बातें हैं उनकी, वो मुझ में इस कदर समाये हैं कि मेरी सांसों में कुछ सांसें हैं उनकी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये शेर व शायरी वाली बात क्यों कर रहे हैं, तो आपको बता दूं कि ऐसा ही एक किस्सा सामने आया है, प्यार मोहब्बत वाली, अजीब प्यार मोहब्बत वाली। जब कहते हैं कि तुझसे ही शादी रचाऊंगी वरना कुंवारी मर जाऊंगी। इस गाने को चरितार्थ किया है बिहार के वैशाली जिला के सदर थाना क्षेत्र की रहने वाली एक लड़की ने। वह अपने घर के सामने वाले मकान में रहने वाले एक युवक से पिछले 4 साल से प्रेम कर रही थी, लेकिन परिवार के सदस्य उसका अपनी जाति में शादी करने के लिए
लड़का ढूंढ रहे थे। इसकी जानकारी होने पर उसका प्रेमी भी भाग करके शादी करने से इनकार कर दिया। परिजन और प्रेमी से नाराज होकर के लड़की भाग करके मुजफ्फरपुर के कांडी थाना क्षेत्र के लसगीपुर स्थित अपने बुआ के घर चली गई। ना तो वह अपने माँ बाप से बात कर रही थी और न ही अपने प्रेमी से। जब लड़की को ढूंढते हुए रविवार को उसके माता पिता और प्रेमी के परिवार के सदस्य भी पहुंच गए। जब इसकी जानकारी होने पर लड़की बुआ के घर से निकल करके लीची गाछी में चली गई। जब लड़की के पीछे उसका प्रेमी भी खोजते खोजते पहुंच गया, जहां पर लड़की बस एक जिद पर अड़ी थी कि तुझसे ही शादी रचाऊंगी वरना कुंवारी मर जाऊंगी। लड़का उसको समझाने की कोशिश कर रहा था। जब दोनों के बीच लड़ाई झगड़ा होता देख करके स्थानीय लोगों की भीड़ जुट गई। जब लड़की से जब पूछताछ की गई तो फिर वह बोली कि इस लड़के से वह 4 साल से प्यार करती है। जब उसके परिवार वाले दूसरे जगह शादी करना चाह रहे हैं, उसका प्रेमी भी उससे अब शादी नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए मैं शादी करूंगी तो उसी से, नहीं तो कुंवारी मर जाऊंगी। अब जो खबर बताने जा रहे हैं ये बिहार की नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश से है, बिहार के पड़ोसी राज्य। ये खबर आपको जानना जरूरी है क्योंकि खबर बड़ी है। दरअसल बात यह है कि एक बैठक में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहुत कुछ कह दिया है। हाँ, आपको बता दूं कि उन्होंने मुसलमानों को लेकर के ऐसी बातें कह दी है कि जो अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है। सीएम योगी ने कहा कि पहले मुहर्रम के समय सड़कें खाली हो जाती थी, लेकिन अब मुहर्रम मनाया जाता है तो फिर किसी को पता भी नहीं चलता। सीएम योगी ने कहा कि ताजिया के नाम पर लोगों के घर तोड़े जाते थे, लेकिन अब किसी गरीब की झोपड़ी नहीं हटेगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार नियम बनाएगी और किसी को त्यौहार मनाना है तो फिर नियमों के अंतर्गत मनाएं वरना अपने घर बैठ जाएं। उन्होंने कहा कि भाजपा ने देश के अंदर सुशासन व्यवस्था बनाई है। कुल मिलाकर के सीएम योगी आदित्यनाथ की बातों में आने वाले उपचुनाव की झलक साफ देखने को मिल रही है। यानी कि योगी आदित्यनाथ की जो राजनीति है वह मुसलमानों से शुरू होती है और मुसलमानों तक खत्म होती है। सीएम योगी आदित्यनाथ की जो भी भाषण वायरल होता है वह अक्सर मुसलमानों को लेकर के दिया गया बयान होता है। जी हाँ, यानी कि सीधे सीधे टारगेट हमेशा मुसलमान रहते हैं। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं और किसान हैं खास करके, और अगर आप बोरिंग कराने वाले हैं तो आपको पहले परमिट लेना होगा। जी हाँ, उसके बाद ही आप ये काम कर सकते हैं, नहीं तो फिर आप पर एक्शन हो सकता है। आपको बता दें कि बिहार में भूजल संकट को कम करने के लिए जल्द ही भूजल निकासी के लिए नियमावली तैयार की जाएगी। इसको लेकर के पीएचईडी, जल संसाधन और फिर लघु जल संसाधन विभाग सहित पंचायती राज विभाग मिलकर के एक नियमावली तैयार करने में जुटी है, ताकि बिहार के लगभग जिलों में पानी की बर्बादी और फिर अवैध रूप से चल रहे पानी के कारोबार पर अंकुश लगाया जा सके। मुख्य सचिव के स्तर पर भूजल में गिरावट को लेकर के पिछले दिनों बैठक हुई थी, जिसमें आपदा प्रबंधन विभाग के भी अधिकारी मौजूद थे। समीक्षा बैठक में ये बात सामने आई है कि हर दिन बिहार के हर जिले से लाखों लीटर पानी निकाला जा रहा है, लेकिन इसे रोकने के लिए सरकार के स्तर पर अभी तक सख्ती से कोई भी नियमावली नहीं बन पाई है, जिसके बाद नियमावली बनाने का काम तेजी से हो रहा है। जल्द ही सरकार के स्तर पर समीक्षा के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा, जिसमें सरकारी और निजी बोर्डिंग के लिए भी नियम होंगे। अब एक समय सीमा तक ही आप जमीन से पानी निकाल पाएंगे, जो किसी को भी बोरिंग करने से पहले परमिट या फिर एनओसी लेना होगा। भूजल में गिरावट को लेकर के दोनों सदनों में सदस्यों के माध्यम से सवाल उठाए जाते हैं, जिसमें पानी कारोबारियों के द्वारा किस तरह से पानी निकासी करके बेचा जा रहा है, इस पर चर्चा के लिए लाया गया। लेकिन सदन में आए प्रश्न के बाद भी पानी का अवैध कारोबार तेजी से पूरे बिहार में हो रहा है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर वायरल होने के चक्कर में आजकल लोग ना जाने क्या क्या कर बैठते हैं। युवा वर्ग की बात कौन करे, अब तो हर उम्र के लोग रील बना करके रातों रात वायरल होना चाह रहे हैं। वायरल होने के चक्कर में लोग अपनी जान से तो खिलवाड़ कर ही रहे हैं, तमाम कायदे कानून को भी तिलांजलि दे रहे हैं। जहाँ ऐसा ही एक मामला सहरसा से सामने आया है, जहां पर एक महिला टीचर सड़क पर रेल बनाती हुई नजर आई है। सड़क से गुजर रही तेज रफ्तार गाड़ियों के पहिए बीच रास्ते में बीच सड़क पर महिला को डांस करता देख करके थम जा रहे हैं। वायरल होने के लिए महिला बीच सड़क पर डांस करती हुई रील बनाती हुई दिख रही है और वायरल होने के चक्कर में उसको अपनी जान की भी परवाह नहीं है। इस दौरान महिला ने गश्ती पर जा रही पुलिस वैन को हाथ जोड़ करके ये कह करके रुकवा दिया कि उसे वायरल होना है और पुलिस वैन के आगे डांस करने लगी। इसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर जम करके वायरल हो रहा है और फिर लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। वायरल वीडियो को आप देख सकते हैं कि महिला कैसी पुलिस की गाड़ी के सामने बीच सड़क पर भोजपुरी गाने पर डांस करते हुए रील बना रही है। सामने से जिले के नौहट्टा थाना की पुलिस गाड़ी से आ रही है, जिसे रोक करके पुलिस गाड़ी के सामने महिला डांस करती है। दोस्तों, कल से एक खबर वायरल हो रहा है और खबर यह है कि बिहार सरकार के एक ऑफिसर की
चलती ट्रेन से किडनैपिंग हो गई। लेकिन अब इस मामले का खुलासा हो गया है कि आखिर किडनैप कैसे हुए और कौन किया। दरअसल पटना के बख्तियारपुर से इस वक्त ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर एक होटल से अगवा ग्रामीण विकास पदाधिकारी दीपक कुमार को पुलिस ने बरामद कर लिया है। दीपक ने खुद ही अपने अपहरण की साजिश रची थी। इस बात का खुलासा होने के बाद परिजन भी हैरान है। आपको बता दें कि चलती ट्रेन से आरडीओ के अपहरण की बात सामने आई थी, जिसके बाद हरकत में आई पुलिस ने छापेमारी शुरू कर दी। पूरे इलाके की नाकेबंदी कर दी गई, हर होटलों में छानबीन शुरू कर दी गई। इसी दौरान बख्तियारपुर के एक होटल से अगवा पदाधिकारी को बरामद कर लिया गया। उसकी बातों को सुनकर के पुलिस भी हैरान रह गई। सोमवार की सुबह मीडिया में यह खबर आई कि हाल ही में बीपीएससी की परीक्षा पास करके ग्रामीण विकास पदाधिकारी बने दीपक कुमार का अपहरण हो गया है। इस खबर के सामने आने के बाद परिजन के बीच कोहराम मच गया। लेकिन अब यह खबर सामने आ रही है कि दीपक कुमार को पुलिस ने बख्तियारपुर से एक होटल से बरामद कर लिया है। इस खबर के सामने आने के बाद परिजनों ने राहत की सांस ली है। फिलहाल पुलिस बरामद किए गए पदाधिकारी दीपक कुमार से पूछताछ कर रही है। कुछ घंटे पहले यह खबर सामने आई थी कि बदमाशों ने ग्रामीण विकास पदाधिकारी यानी कि आरडीओ को चलती ट्रेन से अगवा कर लिया था। अगवा पदाधिकारी का हाल ही में बीपीएससी के माध्यम से चयन हुआ था और फिर वे ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए कोसी एक्सप्रेस से बरौनी से गया जा रहे थे। बीपीएससी से चयनित ग्रामीण विकास पदाधिकारी दीपक कुमार को गया में योगदान देना था, लेकिन खुसरूपुर के पास अभ्यर्थियों द्वारा चलती ट्रेन से दीपक कुमार को अगवा कर ले जाने की बात सामने आई थी। बागमती समेत कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर है। आपको बता दूं कि सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। जी हां, नेपाल में भारी बारिश के कारण बिहार में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। मोतिहारी, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, पूर्णिया और मुजफ्फरपुर के निचले इलाकों में बसे सैकड़ों घरों में बाढ़ का पानी प्रवेश किए जाने से आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जहाँ आपको बता दूं कि हजारों की आबादी का संपर्क और प्रखंड और फिर जिला मुख्यालय से कट गया है और बाढ़ के खतरे को देखते हुए हजारों की आबादी पलायन करने को मजबूर है। बाढ़ आने की वजह से सभी जिलों में हजारों एकड़ में लगी खरीफ फसल और सब्जी की खेती तबाह हो गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि नदी के दोनों ओर स्थित तटबंध पर भारी दबाव है। जिन इलाकों में तटबंध रेनकट या फिर अन्य कारणों से क्षतिग्रस्त है, वहां लोगों में दहशत की स्थिति बनी हुई है। मुजफ्फरपुर के कटरा औराई के इलाके में बाढ़ आ जाने से लोगों की परेशानी बढ़ गई है। इन इलाकों में कई स्कूल पानी में डूब गए हैं। वहीं पर पिछले 24 घंटे से उत्तर बिहार के अलग अलग जिलों में नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। बागमती के अलावा गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, महानंदा और कमला बलान नदियां भी उफान पर है। इस वजह से चंपारण, मुजफ्फरपुर, मधुबनी, पूर्णिया जिले के कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो गई है। इधर कोसी नदी का पानी अब धीरे धीरे चारों तरफ फैलने लगा है। कोसी का पानी कल बलिया नदी से में उतर आया है, जिससे कई गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए कांग्रेस ने बड़ी बात कह दी है। कांग्रेस ने नीतीश सरकार को कहा कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिलाने के लिए नीतीश को पूरी ताकत लगा देनी चाहिए। ये कांग्रेस का कहना है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर विशेष राज्य के दर्जे को लेकर के सिर्फ बातें करने का आरोप लगाया है और कहा कि वे वर्तमान समय में इस मांग को पूरा करवाने की स्थिति में है और इसे लेकर के वे पूरी ताकत झोंक देनी चाहिए। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने यह भी कहा कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू पर भी यही बात लागू होती है। बिहार सरकार के मंत्री ने दावा किया है कि नीति आयोग की सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स 2023-24 की नवीनतम रिपोर्ट ने केंद्र से अधिक वित्तीय सहायता की राज्य सरकार की मांग की पुष्टि की है। नीति आयोग ने 12 जुलाई को एसडीजी इंडिया इंडेक्स 2023-24 जारी किया, जब कुछ पैमाने पर स्थिति में सुधार के बावजूद भी इसमें बिहार सतत विकास का आकलन करने वाले एसडीजी इंडिया इंडेक्स में सबसे निचले पायदान पर है। बिहार के सीतामढ़ी में दर्जन भर डकैतों ने किसान के घर में धावा बोल करके करीब 11 लाख रुपए की लूट को अंजाम दिया है। इसमें 2 लाख रुपए नगद और फिर करीब 9 लाख रुपए गहने को लूट लिए हैं। डकैती के दौरान विरोध करने पर घर के मालिक के छोटे बेटे सुधीर कुमार को कुल्हाड़ी से हमला करके गंभीर रूप से घायल कर दिया। ये घटना सीतामढ़ी थाना क्षेत्र के कमलदह गाँव के किसान भगवान लाल गुप्ता के घर में हुई है। बंदूक की नोक पर घटना को अंजाम देकर के सभी डकैत फरार हो गए। बाद में पुलिस ने सर्च अभियान चला करके मगर किसी भी के सफलता हाथ नहीं लगी है। सर्च अभियान चलाने के बावजूद भी करीब 12 की संख्या में हाथों में देसी कट्टा, कुल्हाड़ी और फिर रॉड लिए देर रात करीब 1 बजे किसानों के घर में घुसे डकैतों ने सब परिवार को हथियार के बल पर बंधक बनाकर के लूटपाट की घटना को अंजाम देकर के फरार हो गए। डकैतों के जाने के बाद गृह स्वामी ने स्थानीय पुलिस को सूचित किया है। इसके बाद 10 मिनट के अंदर ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंच करके मामले की जाँच में जुट गई है।
दोस्तों, बिहार में जमीनों से जुड़े हुए कामों में अब दलाली नहीं चलेगी, ये कहना है राजस्व विभाग के मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल का। आपको बता दूं कि बिहार में जमीन से जुड़े हुए कामों में दलाली लेने वाले अब सावधान हो जाएं, अब ऐसा नहीं चलेगा। इस पर लगाम लगाने के लिए राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने चेतावनी दे दी है। आपको बता दें कि डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने माना है कि बिना पैसे लिए ही काम नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि मेरी कुर्सी किसी भी भ्रष्टाचार में लिप्त नहीं होगी। जब वो ईमानदारी से सब काम करना चाहते हैं तो फिर अधिकारियों से भी आशा करते हैं कि वे भी अपना काम ईमानदारी से करें। यह डॉक्टर दिलीप कुमार जायसवाल ने कहा है कि बदलाव एक दिन या फिर एक महीने में नहीं आएगा, लेकिन जब इच्छा शक्ति मजबूत हो तो फिर ये काम मुश्किल भी नहीं है। उन्होंने कहा कि अंचल स्तर पर विभाग की बदनामी कम करने के लिए अपर समाहर्ताओं को पहल करनी ही होगी। आगे उन्होंने कहा कि मैं जहाँ भी जाता हूं, लोग अंचल स्तर के कर्मियों के भ्रष्टाचार की शिकायत लेकर के आ रहे हैं। राजस्व कर्मचारी और फिर उनके निचले स्तर के मुंशी और दलालों ने भू माफियाओं के साथ मिलकर के स्थिति को और गंभीर बना दिया है, जहां निर्धन लोगों का भी कोई काम बिना पैसे के नहीं हो रहा है। बिहार में मानसून काफ़ी कमज़ोर पड़ गया है। आपको बता दो कि पिछले कुछ दिनों में हुई लगातार बारिश से लोगों को भीषण गर्मी से बड़ी राहत मिली थी, लेकिन अब एक बार फिर से उमस भरी गर्मी ने लोगों को परेशान कर दिया है। मौसम विभाग के ताज़ा अपडेट के मुताबिक बिहार में मानसून कमज़ोर पड़ गया है। ऐसे में इस सप्ताह बारिश के आसार नहीं है। मौसम विज्ञान केंद्र के माने तो मानसून की तरफ रेखा नहीं गुजरने और फिर चक्रवाती परिसंरक्षण नहीं बनने के कारण इस सप्ताह अच्छी बारिश होने की संभावना नहीं है। 20 जून को बिहार में मानसून की एंट्री हुई थी। मानसून के एक्टिव होने के बाद बिहार के करीब सभी जिलों में अब तक अच्छी बारिश तो हुई है, लेकिन वो भी सामान्य से 52% कम है। जहाँ अब तक बिहार में जितनी बारिश होनी चाहिए थी उतनी बारिश नहीं हो सकी है। राजधानी पटना समेत बिहार के 28 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है, जहाँ हालांकि बाकी जिलों में सामान्य से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। अब तक सबसे कम बारिश सहरसा में, जबकि सबसे अधिक बारिश किशनगंज में हुई है। जहाँ आपको बता दें कि पटना में सामान्य से 31% कम बारिश हुई है। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां पर जयमाला के दौरान दूल्हे को कुछ ऐसा पता चला कि उसने शादी से ही इनकार कर दिया। जब ग्रामीणों के माने तो दूल्हे ने ये कहते हुए शादी से इनकार कर दिया है कि जो लड़की दिखाई गई थी वह असल में यहाँ पर नहीं है, इसलिए मैं शादी नहीं करूंगा। दूल्हे के द्वारा जयमाला के दौरान शादी से इनकार करने से वहां मौजूद लोग हैरान रह गए। लड़की और लड़का पक्ष के बीच विवाद होने लगा। बात इतनी बढ़ गई कि लड़की पक्ष के लोगों ने बारातियों को बंधक बना लिया। दरअसल मुजफ्फरपुर जिले के एक गांव में धूमधाम से बारात आई थी। ग्रामीणों ने बारातियों के स्वागत में कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ी। जब दुल्हा पक्ष के लोग शादी समारोह का लुत्फ उठा रहे थे, इसी दौरान जयमाला की रस्म के लिए दुल्हा स्टेज पर गया। जब दुल्हन का चेहरा देखते ही दूल्हे ने कहा कि ये कौन है? ये मेरी दुल्हन है क्या? ये वह लड़की नहीं है जिससे मेरी शादी तय हुई थी। दूल्हे के मुंह से ये लफ्ज़ निकलते ही शादी समारोह में हंगामा शुरू हो गया। यहाँ वहीं पर दुल्हा और दुल्हन के बीच भी बहस होने लगी। बात इतनी आगे बढ़ गई कि लड़की पक्ष के लोगों ने दुल्हा समेत बारातियों को बंधक बना लिया गया। इसके बाद स्थानीय थाना पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और फिर बंधक बारातियों को छुड़ाया गया। इसके बाद दुल्हा और दुल्हन को पुलिस अपने साथ थाना ले गई। वहां भी लड़की पक्ष के लोगों ने कहा कि दुल्हन वही लड़की है जिससे रिश्ता तय हुआ था। दुल्हा ये मानने को तैयार ही नहीं हो रहा था। उसने कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ है। जब पुलिसकर्मियों ने दोनों पक्ष के लोगों को समझा बुझा करके शादी के लिए राजी करवाया, इसके बाद थाना परिसर स्थित संतोषी माता मंदिर में ही पुलिस ने दोनों की फिर शादी करवा दी गई। पुलिस वालों ने कहा कि वही लड़की दुल्हन थी जिससे शादी तय हुई थी। दोनों पक्षों को समझा करके शादी करवा दी गई है। दोस्तों, सोशल मीडिया पर आजकल कई ऐसे वीडियोस वायरल होते हैं जिसमें हमें कुछ न कुछ नया सीखने को मिलता है। ये वीडियो भी कुछ ऐसा ही है। वायरल हुए इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि इसमें ये बताया जा रहा है कि करंट लगने पर खुद को कैसे बचाया जाए। जब वीडियो में बच्चे मॉक ड्रिल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बच्चे एक्ट के जरिए इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि करंट लगने पर क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए। वीडियो में आप देख सकेंगे कि एक बच्चा मॉक ड्रिल के दौरान लती से बिजली के तार को छू लेता है। इसी बीच बच्चे को बचाने के लिए एक और बच्चा आगे आता है और करंट लगे बच्चे को छूने का प्रयास करता है। ऐसा करने से ही उसे भी करंट लग जाता है। इसी तरह वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक एक करके
काफ़ी बच्चे आगे आकर के करंट लगे बच्चों की मदद करने की कोशिश करते हैं, उन्हें भी करंट लग जाता है। ये वीडियो लोगों को काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा और लोग इसे सीखते हैं। जब सोशल मीडिया पर वायरल हुए इस वीडियो में आप साफ देख सकते हैं कि लगभग आधे बच्चों को करंट लग जाता है, तो फिर उसमें से एक बच्चा वहाँ पर चप्पल पहने हाथ में सूखी लकड़ी के डंडे को लेकर के आता है और वह बच्चा लकड़ी के जरिए पहले तार को बच्चे से हटाता है। इसके बाद जैसे ही करंट वाले तार वहाँ से हटता है तो फिर सभी बच्चे ज़मीन पर गिर जाते हैं। दोस्तों, बिहार सरकार की बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड यानी कि BSPHCL को बिजली क्षेत्र में बढ़िया काम करने के लिए पहली बार बड़ा सम्मान मिला है। बिहार ऊर्जा विभाग के अंतर्गत आने वाली कंपनी BSPHCL को इस साल SKOCH गोल्ड अवार्ड से नवाजा गया है। आपको बता दें कि देश में ऊर्जा क्षेत्र में दिए जाने वाला ये एक प्रतिष्ठित और सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। ये सम्मान सरकारी PSU कंपनियों को उनके क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए दिया जाता है। बिहार को इस साल देश के पूर्वी क्षेत्र में समस्त के सभी मॉडल को सफलतापूर्वक लागू करने वाले राज्यों में पहला स्थान हासिल करने के लिए दिया गया है। बिहार स्टेट पावर होल्डिंग कंपनी लिमिटेड ने ये सम्मान मिलने के बाद एक्स पर एक पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि ये बताते हुए खुशी हो रही है कि BSPHCL ने SLDC यानी कि स्टेट लोड डिस्पैच सेंटर में हमारे अग्रणी समस्त प्रोजेक्ट के लिए पावर और एनर्जी में प्रतिष्ठित SKOCH गोल्ड अवार्ड जीता है। सभी समस्त मॉड्यूल को लागू करने वाले पूर्वी क्षेत्र में पहले रूप में ये सम्मान बिहार की शक्ति और नई सोच को दर्शाता है। पूरे प्रदेश में पूरे बिहार में पूरे बिहार के लिए गौरव का क्षण है। बधाई हो टीम। दोस्तों, ये बात तो हम सभी लोग जानते हैं कि इस समय अपने देश में बारिश का मौसम चल रहा है। कई हिस्सों में झमाझम बारिश देखने को मिल रही है, जिसके चलते आलम ऐसा हो गया है कि कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति भी बन चुकी है। हालांकि इसके बावजूद भी शादियां हो रही है और लोग जम करके इसका मज़ा भी ले रहे हैं, जिसके वीडियो भी इंटरनेट पर आए दिन वायरल होते रहते हैं, जिन्हें लोगों द्वारा काफ़ी ज़्यादा पसंद किया जाता है। हाल के दिनों में एक ऐसा ही वीडियो लोगों के बीच चर्चा में है। जब कभी अपनी बात बारात या भोज की आती है तो फिर हम इंडियंस कभी भी पीछे नहीं हटते हैं। आलम तो ऐसा है कि बारिश के दौरान तो छोड़िए, बाढ़ में बारात लेकर के पहुंच जाते हैं। ये कदम ऐसे ही नहीं उठाया जा रहा है, बल्कि सामने चल रहे भोज के प्रति ये लोगों का जज्बा ही है जो उनसे ये सब करवा रहे हैं, यानी कि भोज कुछ भी करवा ले। अब सामने आए इस वीडियो को आप देख लीजिए, घुटने तक पानी भरा हुआ है, लेकिन इसके बावजूद भी बाराती भोज के लिए आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब वीडियो में आप देख सकते हैं कि एक मैरिज गार्डन नजर आ रहा है जो बिल्कुल भी घुटनों तक पानी में भरा हुआ नजर आ रहा है, जिसको पार करते हुए लोग भोज खाने के लिए जा रहे हैं। शादी का खाने की हुड़क ऐसी है कि लोग इतना पानी होने के बावजूद भी अपने बच्चों को गोद में लिए हुए पानी पार करते हुए देखा जा सकता है। इस वीडियो को एक्स पर छपरा जिला नाम के अकाउंट द्वारा शेयर किया गया है, जिसे हजारों लोग इसको लाइक कर चुके हैं, शेयर कर चुके हैं और लाखों लोग देख चुके हैं। आपका इसके बारे में क्या कहना है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बिहार के बेगूसराय में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के बेगूसराय में मैनेजर के 40 पदों पर बहाली होने वाली है। इसके लिए यहां पर 23 जुलाई को जॉब कैंप का आयोजन किया जाएगा। खबर के अनुसार ये जॉब कैंप जिला मुख्यालय की पनहास चौक के समीप ITI कैंपस में श्रम भवन के जिला नियोजनालय सभागार में आयोजित की जाएगी। जो युवा नौकरी प्राप्त करना चाहते हैं, जिसको जरूरत है नौकरी की, तो वो अपने दस्तावेज के साथ यहाँ पर पहुँच सकते हैं। आपको बता दें कि जॉब कैंप का आयोजन भारत फाइनेंशियल इंक्लूजन लिमिटेड कंपनी के द्वारा किया जा रहा है। या इस जॉब कैंप में उपस्थित होने वाले युवाओं को इंटरव्यू के माध्यम से संगम मैनेजर के 40 पदों पर बहाली की जाएगी। इसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं। इस जॉब कैंप में उपस्थित होने वाले उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु सीमा 18 साल जबकि अधिकतर आयु सीमा 32 साल निर्धारित किया गया है। वहीं पर उम्मीदवारों की योग्यता मैट्रिक या फिर इंटर पास होना चाहिए। बहाली हो जाने पर चयनित उम्मीदवारों को 13,500 रुपये महीने सैलरी मिलेगी। बिहार में 24 घंटे में वज्रपात से 21 लोगों की जान चली गई है। आपको बता दें कि बिहार सरकार ने मदद के लिए भी निर्देश दिए हैं। जब बिहार में करीब सभी जिलों में हो रही बारिश से लोगों को गर्मी से राहत तो मिली है, हालांकि वज्रपात से लोगों की जान भी जा रही है। पिछले 24 घंटे के दौरान बिहार में वज्रपात की चपेट में आने से 21 लोगों की जान गई है। इस बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतकों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने का निर्देश अधिकारियों को दिया है। आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक पिछले 24 घंटे में वज्रपात से मधुबनी जिले में 6 लोगों की जान गई है, जबकि औरंगाबाद में 4 और पटना में 2 लोगों की जान गई है। इसके अलावा रोहतास, भोजपुर, जहानाबाद, सारण, कैमूर, गोपालगंज, लखीसराय, बंदेपुरा और सुपौल में एक व्यक्ति की जान गई है वज्रपात की वजह से। इन घटनाओं पर
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गहरी शोक संवेदना जताई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि आपदा की इस घड़ी में वे प्रभावित परिवारों के साथ है। मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुग्रह अनुदान देने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। ये सभी लोग खराब मौसम में पूरी सतर्कता बरतें। खराब मौसम होने पर वज्रपात से बचाव के लिए आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा समय समय पर जारी सुझाव का अनुपालन करें। खराब मौसम में घरों में रहें, सुरक्षित रहें, घर से बाहर बिल्कुल भी ना जाएं। दोस्तों, पटना समेत बिहार में इस सप्ताह मानसूनी बारिश के आसार नहीं है, जिस कारण अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी होने से लोगों को बेचैनी करने वाली गर्मी का एहसास होगा। जब बिहार का अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। वायुमंडल में स्थानीय परिस्थितियां बनने के कारण कुछ जगहों पर गरज और चमक के साथ हल्की बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार इस सप्ताह बिहार से मानसून की ट्रफ रेखा नहीं गुजरने और चक्रवाती परिसंरक्षण नहीं बनने के कारण मानसून के झमाझम बारिश होने की संभावना नहीं है। हालांकि जुलाई में अब तक मानसून की अच्छी बारिश हुई है। जब बिहार में 20 जून को मानसून प्रवेश किया था, जिसका प्रसार पूरे बिहार में 28 जून को हुआ। यह जून में मानसून की बारिश सामान्य से 52% कम रही, लेकिन 14 जुलाई तक मानसून की बारिश सामान्य से 9% ही कम है। आज जिन जिलों में जिस जगह पर बारिश होने वाली है वह है मौसम विभाग की तरफ से बताया गया है कि किशनगंज जिला के 1 या फिर 2 स्थानों पर बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं पर बिहार के उत्तर पूर्व और फिर दक्षिणी भागों के कुछ स्थान में गरज और चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना है। इसके बाद के लिए मौसम विभाग ने कोई भी चेतावनी जारी नहीं किया है। दोस्तों, बिहार में एक बार फिर से हुड़दंगियों ने माहौल खराब करने की कोशिश की है। सांप्रदायिक माहौल खराब करने का प्रयास किया है। बिहार के समस्तीपुर में मुहर्रम जुलूस के दौरान बीच सड़क पर कुछ लोगों के साथ मारपीट की गई। मिल रही जानकारी के अनुसार समस्तीपुर के दलहिन सराय थाना क्षेत्र के सरदारगंज चौक के पास रविवार को ताजिया खेलने के दौरान 2 गुटों के बीच हुड़दंग करते हुए वाहनों में शीशे तोड़ दिए। इस दौरान मना करने पर कई राहगीरों के साथ बकझक और फिर हाथापाई की नौबत भी आ गई, जिसके बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। इस संबंध में एक पीड़ित कार सवार ने थाना में आवेदन देते हुए बताया है कि वे मधुबनी से अपनी पत्नी को लेकर के वह दलहिन सराय आए हुए थे। जब वे अपने कार से पटना जा रहे थे, तभी सरदारगंज चौक NH 28 के पास मुहर्रम के जुलूस में कुछ उपद्रवी युवकों के द्वारा उनके कार पर तलवार से जानलेवा हमला कर दिया। जुलूस में सैकड़ों की संख्या में लोग शामिल थे। इस हमले में कार को बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। इस घटना में उनके बेटे को भी चोट आई है। इस मामले में पुलिस अब जांच में जुट गई है। वहीं इस मामले में फिलहाल जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है।